नमस्ते, माधवी न्यूज़ रे में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मॉडल एक्टिविटी टास्क इतिहास हिस्ट्री हिंदी में प्रश्न उत्तर करेंगे। तो क्लास 9 का है। यहाँ पर 2 सेट दिया गया, प्रश्न पत्र पहला और दूसरा, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, दूसरा यूनिट टेस्ट का। तो चलिए देखते हैं सबका उत्तर एक एक करके। पहला है फ्रांसीसी क्रांति। अब तीसरा भी आ गया है, तीसरा का मैं उत्तर बाद में दे दूंगा, बंगला में हिंदी करके दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कैसे सामंतवादी व्यवस्था में पतन का कारण बना। और मित्रों, कुछ मित्रों को दिक्कत हो रहा है खोजने में, तो माधवी न्यूज़ रे के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा मॉडल एक्टिविटीज। हर क्लास का है, जो सब्जेक्ट का नहीं है। वैसे क्लास 9 का सारा हो गया है, शायद फिजिकल का बाकी है, उसको कर दूंगा। तो वहीं पर आप प्लेलिस्ट में खोज सकते हैं। क्लास 9 का प्लेलिस्ट, 10 का प्लेलिस्ट, 10 का पूरा हो गया है, तो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर ही खोजना है, ठीक है। वैसे वीडियो मिल जाएगा, पर प्लेलिस्ट में एक जगह है सारा का सारा उत्तर। तो फ्रांसीसी क्रांति कैसे सामंतवादी व्यवस्था में पतन का कारण बना, इसका उत्तर करते हैं एक एक करके। सामंतवादी व्यवस्था में पतन का कारण फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था का पतन 4 अगस्त 1789 में हो गया। यह फ्रांसीसी क्रांति का महत्वपूर्ण उपलब्धि था। 4 अगस्त 1789 के राष्ट्र सभा के अधिवेशन में सामंतों तथा पादरियों ने अपने विशेष अधिकारों को त्याग दिया। फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न भय के कारण ही उन्होंने यह त्याग किया था। इस तरह 4 अगस्त के रात्रि को ही सामंतवादी व्यवस्था का पतन हो गया। उत्तर पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, आतंक का राज नामकरण की सार्थकता की पुष्टि कीजिए। उत्तर, आतंक का राज नामकरण की सार्थकता। फ्रांस में सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का राज कहा जाता है। जैकोबिन दल का नेता रोबेस्पियर अपने विरोधी राजनीतिक दलों के सदस्यों को गिरफ्तार करवा उन्हें गिलोटिन पर चढ़ाकर सिर कलम करा देता, अर्थात हत्या करा देता, कत्ल करा देता। उसके शक्ति के कारण उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे, बचाव बचाव करने लगे। अतः कॉमा दे देंगे इसके बाद, जुलाई 1794 ईस्वी में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराकर गिरफ्तार कर लिया गया और अगले दिन ही उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तीसरा आतंक का राज नामकरण की सार्थकता हुआ। उत्तर पूरा। अब अगला तरफ हम पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए विषय या व्यक्ति के संबंध में एक एक वाक्य लिखिए। प्राचीन व्यवस्था, इस विषय पर लिखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति ने 15वीं शताब्दी की इस प्राचीन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब चाहे तो इस ना भी लिखे चलेगा। फ्रांसीसी क्रांति ने 15वीं शताब्दी की प्राचीन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। लेटर द केस है, राजा द्वारा हस्ताक्षरित लेटर द केस है, एक तरह का पत्र है। तो पत्र से किसी को सजा मिलता था, तो राजा द्वारा साइन किया गया ये जो खत है, लेटर द केस है, किसी को भी सजा मिलता था। सांकुलॉन्ग
यहाँ शाकुन लोग लिख के लिखेंगे। शाकुन लोग प्राचीन व्यवस्था में तृतीय संप्रदाय के आम जनता थे। रॉबेस्पियर फ्रांसीसी क्रांति के महान हस्तियों में से एक थे। तो ये पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर नीचे दिए गए विवरणों को पूरा कीजिए। किनके बीच हुआ अवधि और परिणाम युद्ध। ट्रेफाल्गर युद्ध किनके बीच हुआ? तो एक तरफ फ्रांस और स्पेन, तो दूसरी तरफ ग्रेट ब्रिटेन अकेला था। अवधि 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में हुआ था। परिणाम क्या हुआ? 100 वर्षों तक ब्रिटेन विश्व के सबसे शक्तिशाली समुद्री शक्ति का केंद्र बना रहा। लिपजिंग युद्ध, एक तरफ इंग्लैंड, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, दूसरी तरफ अकेला नेपोलियन फ्रांस के तरफ से था। अवधि 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 1813 ईस्वी। परिणाम नेपोलियन की हार हुई। वाटरलू युद्ध, एक तरफ इंग्लैंड, रूस, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, तो दूसरी तरफ अकेला नेपोलियन फ्रांस की तरफ से। अवधि 18 जून 1815 ईस्वी में। परिणाम नेपोलियन का अंत हो गया। मित्रों, आप जब लिखें तो बॉक्स को थोड़ा बड़ा करके उसी के अंदर ये सब लिख दें, ठीक है। मेरे पास जगह तो था नहीं, आप देख रहे हैं, इसलिए मैं बड़ा करके लिख दिया, इधर खींच कर लिखे हैं। खैर, उत्तर पूरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पहला मॉडल एक्टिविटी टास्क पूरा हुआ। अब दूसरा, ये 2 पार्ट से दिया गया है। पहला प्रश्न है, 3 या 4 लाइनों में उत्तर देना है। तो लुई 14वें का मैं ही राष्ट्र हूँ बोर्बो राजवंश के किस चरित्र को प्रकाशित करता है? आगे बढ़ते हैं। लुई 14वें का मैं ही राष्ट्र हूँ बोर्बो राजवंश के उस चरित्र को प्रकाशित करता है जिसमें राजवंश देवी शक्ति द्वारा प्रदत्त एक सार्वभौम सत्ता है। राजा पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि के रूप में होता है। उसका भगवान के सिवाय किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है। उसके लिए कोई बाधा नहीं है। ये उत्तर पूरा हुआ। अगला दूसरा प्रश्न है कि यूरोपीय राष्ट्रों का एकजुट होना किस तरह नेपोलियन के पतन का कारण बना? यूरोपीय राष्ट्र इंग्लैंड, प्रशिया, रूस और ऑस्ट्रिया एकजुट होकर नेपोलियन के खिलाफ युद्ध किए, जिसके फलस्वरूप ये 4 लोगों का नाम लिखा हुआ है, 3 और थे पर मुख्य रूप से 4 हैं। यूरोपीय राष्ट्र इंग्लैंड, प्रशिया, रूस और ऑस्ट्रिया एकजुट होकर नेपोलियन के खिलाफ युद्ध किए, जिसके फलस्वरूप नेपोलियन का पतन हो गया। 1813 में लेपजिग का युद्ध, फिर पेरिस का युद्ध को हारे नेपोलियन को, मतलब नेपोलियन हार के दोनों युद्ध को हारे नेपोलियन को पेरिस संधि द्वारा एल्बा भेज दिया गया। मगर फिर उसने एक प्रयास किया, पर वाटरलू के युद्ध 1815 में उसे हराकर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। वहाँ वह 1821 में अंतिम सांस ली, मतलब मर गए। तो ये हुआ दोनों का उत्तर पूरा। अब यूरोप के मानचित्र पर इन स्थानों को चिन्हित कीजिए। पेरिस, स्पेन, पुर्तगाल, ग्रेट ब्रिटेन, मॉस्को। आपके पास मोबाइल तो है ही, आप वहाँ पर मैप में देख सकते हैं, यूरोप के मैप में। फिलहाल मैंने कोशिश किया है, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये रहा उत्तर। मॉस्को इस जगह पर है, रूस की राजधानी। ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पर है। पेरिस यहाँ पर है, जो फ्रांस की राजधानी है। और ये रहा आपका स्पेन, और ये रहा पुर्तगाल। ये मैंने बनाया है। आगे नीचे दिए गए शब्दों को उचित बॉक्स में लिखें। प्रथम संप्रदाय में थे आपका पादरी, और द्वितीय संप्रदाय में थे जन्मजात अमीर। जहाँ तक संपन्न वर्ग का सवाल है, तो मित्रों ये कलर्जी, मतलब पादरी और जन्मजात अमीर दोनों इसके अंतर्गत आते हैं।
फिलहाल इनका जो काम था इनसे पैसा उठाकर इनको देना, तो ये तीसरे में ही आएंगे संपन्न वर्ग। तो बाकी सब तीसरे में आएंगे तृतीय संप्रदाय में। पहला में आ जाएंगे आपका क्लर्जी, पादरी, और दूसरा में नोबल्स आते हैं जो आपका जन्मजात अमीर हैं। ठीक है, इसके बाद तृतीय संप्रदाय में आ जाएंगे संपन्न वर्ग, कृषक, श्रमिक, शिक्षक, असंपन्न वर्ग, साकुलेत, पूंजीपति, दरबारी। तो आप इस बॉक्स में 1-2 लिखकर यहाँ पर सबको लिखना, थोड़ा बड़ा करके बनाइएगा और भर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त तथ्यों के सहयोग से नीचे बॉक्स पूरा कीजिए। ग्रंथ रचना, वक्तव्य, ये दार्शनिक का नाम है। उपर्युक्त तथ्यों ये तथ्य हैं, ग्रंथ रचना, वक्तव्य, नीचे बॉक्स को पूरा करना है। तो चलिए हम एक एक वक्तव्य लिखें, ज़्यादा नहीं है, पर मेरे हिसाब से जो फेमस है, प्रसिद्ध वक्तव्य हमने वहाँ पर लिखा है। तो ग्रंथ, रूसो के 2 ग्रंथ का नाम बताना है। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बड़ा ही फेमस किताब है। इनका वक्तव्य में लिखा हूँ कि आदमी स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र भेड़ियों से झगड़ा हुआ है, ये वक्तव्य है इसका। इमली, रूसो द्वारा रचित किताब है इमली। इसमें जो वक्तव्य है, जीने के लिए सांस लेना नहीं बल्कि अभिनय करना है, इसका वक्तव्य है। मॉन्टेस्क्यू की 2 किताब का नाम है कानून की आत्मा और पर्शियन लेटर्स। कानून की आत्मा में है बेकार के कानून आवश्यक कानून को कमज़ोर करता है, और दूसरा है पर्शियन लेटर्स में प्रेम न होना दुर्भाग्य लेकिन लंबे समय तक न होना अपमान है। वॉल्टेयर का 2 है ट्रीटस ऑन टॉलरेंस और कैंडिड। तो ट्रीटस ऑन टॉलरेंस में है जहाँ स्थायी समाज है वहाँ धर्म आवश्यक है, कानून प्रत्यक्ष अपराध को रोकता है जबकि धर्म गोपनीय अपराध को। कैंडिड में है मूर्ख लोग लेखक की प्रतिष्ठा देखकर प्रशंसा करते हैं। तो ये पूरा हुआ, आगे अब कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, इतिहास पूरा हो गया। और फिर से एक बार दोहरा दूँ, प्ले लिस्ट में जाकर आप अपना बाकी के सब्जेक्ट को भी पा सकते हैं। और लॉकडाउन है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहें, और जिन मित्रों को उत्तर नहीं मिल रहा है तो हो सके तो उन्हें मदद कर दें, आप बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद।